हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पलानी वर्सेस एम्पायर, जो 1919 का केस है। ये केस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है और इस केस के फैक्ट डेफिनेटली आपको कंफ्यूज कर देंगे कि ये कौन सा ऑफेंस है। तो इसमें हम मेजरली जिस बारे में बात करेंगे वो ये है कि मेल्स रिया और एक्ट्रेस रिया जो कि क्राइम के बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और इसके साथ ही जो इस पार्ट को रिलेट करेगा वो ये है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट देखते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो क्या करता है, अपनी वाइफ के सर पे एक ब्लो जो है उसको हिट करता है, उससे उसको मारता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो वाइफ है उसकी वाइफ को इंजरी हो जाती है और वो फेंट हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में जो हस्बैंड होता है, जो उसका पति होता है, उसे क्या लगता है कि जो मेरी वाइफ है वो मर गई है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो हस्बैंड है उससे कौन सा ऑफेंस कमिट होता है। यहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को इंजरी दी, ठीक है। उस इंजरी से वाइफ अनकॉन्शियस हुई, जिसकी वजह से हस्बैंड को लगा कि मेरी जो वाइफ है वो मर गई है। अब उसने क्या गलती करी, उसने ये देखा कि मेरी वाइफ मर गई है तो मैं अपने ऑफेंस को, जो ऑफेंस इसने किया उसको छुपा दूं, और वो अपनी वाइफ को क्या करता है, वो अपनी वाइफ को हैंग कर देता है। और हैंग करने के साथ ही यहाँ पे जो उसको लगता है कि उसका एविडेंस, उसने जो गलती की है वो छुप जाएगी और कोई एविडेंस नहीं रहेगा और ये रहेगा कि वाइफ ने सुसाइड किया है, ठीक है। तो ये पूरे फैक्ट देखने के बाद यहाँ पे जो हस्बैंड के ऊपर चार्ज कौन से लगे ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आपको वीडियो पॉज करके 1-2 मिनट सोचना है और इस केस के फैक्ट को एनालाइज करते हुए देखना है कि आप क्या जजमेंट इसमें डिलीवर करोगे। क्या आप इसे मर्डर कहोगे, कल्पेबल होमिसाइड कहोगे या फिर कुछ और कहोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अक्यूज्ड के कंटेंशन को देखते हैं। अक्यूज्ड के कंटेंशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो सेशन जज होती है, सेशन जज इस मामले में इसे मर्डर के लिए लायबल ठहराती है, ठीक है। जब सेशन जज इसे मर्डर के लायबल ठहराती है तब यहाँ पे अक्यूज्ड अपने कंटेंशन ये देता है कि यहाँ पे जो मेरा एक्ट था, जो मैंने किया वो ये था कि मेरे एक्ट की वजह से इंजरी हुई। यानी कि जो मैंने एक्ट किया था, मुझे इस चीज की नॉलेज थी कि जो मैं हिट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं ब्लो जो है इसको हिट कर रहा हूँ उससे उसे इंजरी हो सकती है, वो उसकी डेथ नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आई थी उससे भी यही था कि जो उसकी डेथ है वो हैंग की वजह से हुई है। जो इसने एक्ट किया था, जो इसकी एक्ट करने की इंटेंशन थी, उसकी इंटेंशन सिर्फ उसे ब्लो करने की थी, ठीक है। तो वो इंटेंशन की वजह से उसकी जो है वो मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है जब तक हम इस केस की जजमेंट नहीं देख लेते। अब इसके साथ ही यहाँ पे 2 चीजें अब हमें जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि इसने इसके एक्ट की इंटेंशन क्या थी। इसके एक्ट की इंटेंशन उसको इंजरी पहुंचाना थी, जो उसने पहुंचाई। और दूसरी चीज जो उस लेडी की, जो इसकी वाइफ थी, उसकी डेथ किस वजह से हुई। उसकी डेथ जो है इसके इस एक्ट की वजह से नहीं हुई, इसके दूसरे एक्ट की वजह से हुई, यानी कि हैंग करने की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मर्डर जो है सेक्शन 300 में है, 299 में कल्पेबल होमिसाइड है। अब इसके साथ ही कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन थी कि जैसे कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जजेस थे उसमें भी अलग अलग व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ने इसे मर्डर के लिए लाइबल ठहराया, कुछ ने कल्पेबल होमिसाइड के लिए। फाइनली जो इसमें जजमेंट दी वो यहाँ पे उन्होंने दी है जस्टिस वॉलिस ने, ठीक है। तो जस्टिस वॉलिस ने यहाँ पे सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कहा कि जैसे कि अगर हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड में एक्ट में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डेथ तो हो रही है वो डेथ क्या है, जो आपका एक्ट है वो कॉजिंग डेथ होना चाहिए, ठीक है, कॉजिंग डेथ। अब इसमें 3 चीजें हम 299 में 3 चीजें देखेंगे। पहली चीज है कॉजिंग डेथ, ठीक है। तो अब इसके साथ ये अभी हम बारी बारी से तीनों को देखते हैं।
पहला है कॉजिंग डेथ, दूसरी यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि सच उसकी जो इंजरी है, एक्ट ऐसा है कि उससे क्या है कि सच इंजरी, बॉडीली इंजरी कॉज्ड डेथ, ठीक है, सच बॉडीली इंजरी कॉज्ड डेथ। अब जो थर्ड एलिमेंट है इसमें ये है कि जो कुछ ऐसा एक्ट हो रहा है जिसमें नॉलेज हो। अभी हम इसको देखते हैं बारी बारी से तीनों को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अगेन अब हम इसको देखते हैं कि ये सेक्शन 299 के एलिमेंट्स हैं। पहले पार्ट में है कॉजिंग डेथ। अब कॉजिंग डेथ तीनों को हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे इस कंडीशन में कि क्या एक्यूज्ड ने जो पहला एक्ट किया था, ठीक है, पहला एक्ट यानी कि जो उसने हिट किया था उसकी उस वक्त ये इंटेंशन नहीं थी या उसका एक्ट ऐसा नहीं था कि उसकी बॉडीली इंजरी से उसकी वाइफ की डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट वाला फॉल नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वाइफ की जो डेथ है वो इसकी वजह से नहीं हुई है, ठीक है। सेकेंड जो है वो बॉडीली इंजरी, जो बॉडी में इंजरी दी गई है, ये तो कोई भी एक्ट हो गया, बॉडी में इंजरी वो भी सेकेंड में नहीं फॉल करी। थर्ड, अब आप किसी भी पर्सन को जो है इसने अपनी वाइफ के सर पे उसको हिट किया तो इस एक्ट से एक रीजनेबल नॉर्मल नॉलेज में क्या होता है कि इससे किसी की डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कोर्ट ने इन तीन जो कंडीशन है कहा कि सेक्शन 299 इस पे फॉल नहीं करेगा क्योंकि इसकी तीनों चीजें जो है इस केस में एप्लीकेबल नहीं हो रही है। मर्डर तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसकी इंटेंशन अपनी वाइफ को मारने की नहीं है। ओवरऑल इन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो पूरा एक्ट हो रहा है उसमें हमें ये देखना जरूरी है कि कौन सा एक्ट बाय इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि जिस एक्ट को उस पर्सन ने इंटेंशनली किया है ऐसे केसेस में वो पर्सन उसके लिए लाइबल होगा। और इन सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने उसे किसके लिए लाइबल ठहराया कि जो इंजरी हुई, कि यानी कि बॉडीली इंजरी, उसने अपनी वाइफ को हर्ट जो है उसके लिए लाइबल हुआ, ग्रीवियस हर्ट के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे जो सेकेंड चीज के लिए कोर्ट ने इसे लाइबल ठहराया वो ये था कि एविडेंस को मिटाने के लिए उसका जो एक्ट था वो बाय इंटेंशनली उसने कमिट किया, वो इंजरी का था जिसकी वजह से उसकी वाइफ को इंजरी हुई। बट उसने जो सेकेंड काम किया वो अपने एक्ट को छुपाने के लिए, एविडेंसेस को छुपाने के लिए उसने क्या किया, अपनी वाइफ को हैंग किया, उसको सुसाइड दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज एक्ट कमिट किया है उसके लिए लाइबल होगा और जो उसने एविडेंसेस मिटाए हैं उसके लिए लाइबल होगा। और वो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड इनके लिए लाइबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी इंटेंशन थी वो अपनी वाइफ का मर्डर करने की नहीं थी। और सेकेंड चीज यहाँ पे जो कल्पेबल होमिसाइड है जिसके बारे में यहाँ पे अभी हमने 3 पॉइंट्स को देखा जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 एक्चुअली पार्ट है, इसके ये तीनों पार्ट में से कोई भी पार्ट फॉल नहीं करेगा और इसीलिए वो इन दोनों के ही लिए लाइबल नहीं होगा। जनरली यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो हमें पहले हो सकता है आपको भी ये लगा हो इसके फैक्ट जानने के बाद कि ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लाइबल होगा, बट ऐसा नहीं है। और कोर्ट इस केस में उसे इस केस में मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को ना मानते हुए इसको इंजरी और एविडेंसेस मिटाने के लिए लाइबल ठहराती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and don't forget to share my channel. Stay tuned with us and thank you.